इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये है सुंदर अनुपम रचना। और इस रचना में चर्चा अपनी ऐसी चल रही थी, पापों में महापाप, सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वो है मिथ्यात्व। दुनिया में ऐसा कौन सा पाप है जो मिथ्यात्वियों के जीवन में नहीं होता हो। ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप मिथ्यात्वी नहीं करते हों। मिथ्या दृष्टि सब प्रकार का पाप करने के लिए मानो तैयार बैठे रहते हैं। इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा अपराध है। मिथ्या दृष्टि जीव का शास्त्र सुनना, शास्त्र वांचना और शास्त्राभ्यास करना, व्रताधिक लेना, चारित्र पालन करना, ये सब कुछ निरर्थक कहा गया है। इसका मतलब सम्यक्त्व के साथ में ही चारित्र और ज्ञान सच्चे होते हैं, और सम्यक्त्व यदि नहीं हो तो ज्ञान और चारित्र ये थोथे होते हैं। सम्यक्त्व के बिना ज्ञान और चारित्र की कोई कीमत नहीं है। सम्यकता ना लहे, ऐसा लिखा दौलत राम जी ने। इस दर्शन के बिना, इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सच्चे नहीं। सम्यकता ना लहे सो दर्शन, ऐसा दर्शन धारो भव्य पवित्रा। हे भव्य पवित्र जीव, ऐसे सम्यक दर्शन को धारण करो, ऐसे सम्यक दर्शन को पालन करो जिस सम्यक दर्शन की उपस्थिति से ज्ञान और चारित्र भी सच्चे हो जाते हैं। देखिए, इसलिए ये कहा कि पापी लोग पाप छोड़कर या धर्म में लगो, न्याय मार्ग से कभी भी विचलित मत हो। कल हमने अंतिम चरणों में ये कह दिया था, मिथ्या दृष्टि अन्यायी, मिथ्या दृष्टि पापी, मिथ्या दृष्टि महा अन्याय करने वाला। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कभी अन्याय करता नहीं है, और मिथ्या दृष्टि जीव अन्याय से ऊपर कभी उठता नहीं है। यहाँ तो अन्यायियों की चर्चा की थी। इस जगत में जो कुछ भी होता है वो सब अपने ही पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है। लेकिन बस इतनी सतर्कता और सावधानी की बात यहाँ कह रहे हैं, कहीं ऐसी गलत फहमी ना हो जाए, हम समझें कि हम पुण्य कर रहे हैं और महापाप बंध रहा हो। ये बड़ा अद्भुत ही है ये बातें। माने कहना चाहते हैं, गृहीत मिथ्यात्व ऐसा मिथ्यात्व है जो मिथ्यात्व इस जीव को पाप जैसा नहीं लगता है। हमारे एक जुगल किशोर जी, जुगल साहब, एक बड़े आध्यात्मिक प्रवक्ता, एक बहुत ज़बरदस्त विद्वान हो गए हैं। केवल रवि किरणों से जिसका वाली जो देवशास्त्र गुरु की पूजन है, उस पूजन के रचयिता, बहुत महान विद्वान। वे एक वाक्य कहा करते थे 1989 में, 1989 में सुना गया, उनके द्वारा कहा गया एक वाक्य याद आ रहा है। 4-5 अक्टूबर शिखर जी में, 4-5 अक्टूबर 1979, 79 नहीं 89, 90 में एक कम, उस समय उनका एक वाक्य सुना था, और इतना ज़बरदस्त वाक्य था बाबूजी का। वो वाक्य
उसी समय हृदय पर छप गया। आज का प्रसंग अपना उसी से संबंधित प्रसंग है। उनका वाक्य कहता हूँ, माने अश्लील पिक्चर देखने से भी बड़ा पाप है ये रामायण महाभारत देखना। हो समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ? क्या कह दिया उन्होंने, कमल जी बोरा साहब। 89 के शिविर की बात कह रहा हूँ। डेढ़ पौने 2 घंटे बोले बाबूजी वहाँ, ज़बरदस्त प्रवचन, और टीवी को चंबल में फेंक दो, आग लगा दो, देशलाई लगा दो उसके ऊपर। क्या कहा? अश्लील पिक्चर देखने से भी ज़्यादा बड़ा पाप है ये गृहीत मिथ्यात्व का सेवन। अब ये प्रश्न तो खड़ा होता है कि ये कैसे? उसका सबसे बड़ा हेतु है अवनीश भाई, वो देखना गलत समझता है, खुद भी गलत समझता है, समाज भी गलत समझती है, लोग भी गलत समझते हैं। जिन दोस्तों के बीच में बैठ कर के देख रहा हो वे भी गलत कहते हैं कि ये गलत काम है। लेकिन ये जो गृहीत मिथ्यात्व का सेवन है, ये गृहीत मिथ्यात्व का सेवन इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि दुनिया कोई इसे पाप नहीं कहती। अंदर से, दिल से, मन से, वाणी से, क्रिया से ये उसे पाप मानने को तैयार नहीं होता। क्या ये कितना बड़ा पाप होगा, सोचना जरा। कौन से पाप की बात कर रहे हैं? ये वो पाप जो पाप ये जीव छोड़ नहीं पाए, ये गृहीत मिथ्यात्व। सारी दुनिया ये कहती है इसमें क्या हो गया, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत बढ़िया है। सोचना जरा क्या है, ये तो बहुत बढ़िया है साहब, इसमें क्या हो गया? अरे मैं माता जी को पूज रहा हूँ, मैं बापू जी को पूज रहा हूँ, मैं इनको मान रहा हूँ। अरे इसमें जो धर्म बुद्धि बैठी हुई है, ऐसा हो रहा है कि गलत फहमी में, भ्रम से पुण्य के बदले महापाप हो रहा है। हो कौन कहे भाई साहब, कौन कहे ऐसी बातें? ये जिनवाणी नहीं होती तो कौन ऐसी बातें कहे? मुझे एक बात बतलाइए, हमारे यहाँ शास्त्रों में गृहीत मिथ्यात्व को बड़ा पाप कहा गया है या नहीं है? शास्त्र खोल करके देखना, किसी से भी पूछना। क्या मालूम ही नहीं है? रमेश बुरीचा जी साहब, मालूम ही नहीं है क्या? सोचना एक बार, गलत फहमी तो नहीं हो रही है? हम जिसे धर्म समझ करके कर रहे हैं, हम जिसे पुण्य समझ करके कर रहे हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाप का दादा अंदर में छिप करके बैठा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। महापाप अंदर में छिपा बैठा हो, ऐसा तो नहीं है। हो अरे ये सब जो सूर्य सागर जी महाराज इतनी दृढ़ता से बातें लिख रहे हैं, इन्हें देख करके नहीं लगता है ऐसा? अनिल भाई दोषी जी साहब, ये आधार हमारे पास में यदि आज नहीं होता, यदि ये महाराज साहब नहीं लिखे होते, तो मुझे कहाँ की वो कौन से शिविर की बात कहाँ आज याद आती और मैं कहाँ आपको ये बात बताता। बोलो, नोट्स बने मेरे पास में, वो उस ज़माने के, उस प्रवचन के लिखे हुए कॉपियों के अंदर, पुरानी कॉपियों के अंदर कभी कहीं मिले, ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे डेट सहित लिखे हुए, इस डेट का बाबूजी का, इस जगह का ये प्रवचन, और ऐसा उस समय के। कितने साल पुरानी बात हो गई आज? 33 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। बोलो, देखिएगा मेरे को तो फ़ोटो खींच के कॉपी में डालूंगा, उस पर डाल दूंगा, देखना क्या कह रहे हैं। अभी हमें पुण्य पाप का पता ही नहीं है। इसे समझ रहा है मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, देवी देवताओं से मांग रहा है। अरे देवी देवताओं से मांगना तो छोड़ो, ये भगवान से मांग रहा है, ये 3 लोग के नाथ से मांग रहा है, ये महावीर भगवान के सामने भिखारी बन करके खड़ा है। अरे भाई तुझे पता नहीं है तू क्या कर रहा है। ओहो, मैं पढ़ रहा हूँ, जरा देखिए प्रकरण 598 नंबर पेज पर जो प्रकरण अपना यहाँ चल रहा है। क्या जो लोग न्याय मार्ग को छोड़कर, श्लोक के नीचे से, जो पापी लोग न्याय मार्ग को छोड़कर पाप के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, वे संसार समुद्र में अनंत काल तक दुख भोगते हैं। बोलो,
इस संसार समुद्र में अनंत काल तक दुख भोगते हैं। अतः न्याय मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, न्याय मार्ग मत छोड़ देना। जो कुछ होता है वह पुण्य और पाप के उदय से होता है। इज इट क्लियर? ये तो क्लियर ही है, सब जानते हैं। हमारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा है। हमें लग रहा है ये हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, हमें लगता है इसने मेरी ऐसी तैसी कर दी, इसने मेरा बिगाड़ दिया, इसने मेरा बुरा भला कर दिया, इसने मेरे साथ में कैसा सुलूक किया। क्या वाक्य देते हैं, एक वाक्य इतना ज़बरदस्त है जिस वाक्य को सुन करके दिमाग के सारी नसें ढीली हो जाती है, दिल हृदय के सारे कीड़े झड़ जाते हैं दिमाग के। आप सोचिए कितना ज़बरदस्त वाक्य है ये। मेरे साथ जो हो रहा है मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा है। खत्म, बस बात। निमित्त निर्दोष है, मेरे साथ जो हो रहा है मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा है। उल्लास भाई, मेरे साथ जो हो रहा है ये मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा है। कमल पाड़लिया जी साहब, मेरे साथ जो हो रहा है ये मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा है। महेंद्र जी भाई साहब सिवनी वाले, जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा है, सामने वाले का कोई कसूर नहीं है। जब ये बात अंदर दिल की गहराई में उतरती है तो फिर शांति का वेदन होता है, फिर आकुलता नहीं होती, फिर तोड़ फोड़ नहीं होती, फिर दोषारोपण नहीं होता, फिर किसी पर उंगली उठाने की बात नहीं होती। कितना सुंदर वाक्य है। ऐसे वाक्य निकल करके आते हैं, ऐसे अमृत जैसे वाक्य दिखाई देते हैं। एक एक वाक्य में कैसा रस भरा हुआ दिखाई देता है। जो कुछ होता है, जो कुछ होता है, क्या बताएं बोलो, जो कुछ होता है वह पुण्य और पाप के उदय से होता है, मेरे ही पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है। कितनी गजब की बात है। अब ये बातें, ऐसे ब्रह्म वाक्य, ऐसे रहस्य, ऐसे सिद्धांत वाक्य, इतनी मार्मिक पंक्तियाँ, ये सब अपने को पढ़ने को मिलती तो हैं, लेकिन फिर पता है क्या होता है, ऐसे पढ़ करके ये पंक्तियों के बाद में क्या करते हैं, अभी बस आज सुन लिया साफ नहीं भाई। बहुत मज़े मनाओ, मज़े जीवन के हर क्षण में याद करने योग्य है। जब आपको ऐसा लगता हो मैंने इसके साथ में कितना अच्छा किया है, तब याद करना जो कुछ उसके साथ में हुआ है वो उसके पुण्य के उदय से हुआ है। मैंने क्या भला किया किसी का। जब अपने साथ में कोई बुरा हो तो समझना इसने मेरा बुरा नहीं किया, मेरे साथ जो कुछ भी होता है ये मेरे पाप कर्म के उदय से होता है। दोनों ही परिस्थितियों में लगाना, अपने पाप के उदय में लगाना, दूसरे के पुण्य के उदय में लगाना, दूसरे पर भला करते समय लगाना, अपना बुरा होते समय लगाना। इन सिद्धांतों को कब और कैसे अप्लाई किया जाए, ये सिद्धांत जैसे ही अप्लाई किए जाते हैं अपार शांति 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 का वेदन होता है। ओह, सहजता और शांति का मार्ग है भाई। ये क्या मंगल मंत्र हैं बोलो। इससे सुंदर और मंत्र क्या होंगे, हैं? कितने मज़ेदार मंत्र हैं। अब ये इन मंत्रों का सेवन नहीं करता। मेरे कैंसर हो गया, किससे? बोले मेरे पाप कर्म के उदय से होता है। नहीं नहीं, ये कहना नहीं मानते थे, नहीं नहीं ये बाजार का खाते थे, नहीं नहीं ये ऊट पटांग खाते थे, नहीं नहीं ये ऐसा करते थे, ये गुटखा बहुत खाते थे, इनके कैंसर हो गया। अरे का गुटखा करेगा, नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर दोषारोपण करने की ज़रूरत नहीं है। पाप कर्म के उदय में सारे अनर्थ होते हुए दिखाई देते हैं, और जब पुण्य का उदय आता है तो फिर सब अनुकूल कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। पुण्य के उदय में सर्व अनुकूलताएं और पाप के उदय में सर्व प्रतिकूलताएं। बस ऐसा ही स्वरूप है। ये गजब के सिद्धांत और गजब का मार्ग हमारे को मिल गया है। हो जो कुछ होता है, हो जो कुछ होता है, जो कुछ होता है वे पुण्य और पाप के उदय से होता है। जो कुछ हो रहा है पुण्य के उदय से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है पाप के उदय से हो रहा है। दो ही उदय हैं, पुण्य का उदय और पाप का उदय। शरीर अनुकूल दिखाई दे रहा है पुण्य के उदय से, झुर्रियाँ पड़ गई है पाप कर्म के उदय से, शरीर शिथिल हो गया है पाप कर्म के उदय से, हष्ट पुष्ट हो गया है पुण्य के उदय से, यश मिल रहा है पुण्य के उदय से, अपयश मिल रहा है पाप कर्म के उदय से। पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, बस समझ लीजिए आप, पुण्य और पाप। क्या पुण्य और पाप दो ही कर्म है। साता साता अलग चीज़ है, ध्यान देना, ध्यान देना। फिर कहता हूँ साता साता अलग चीज़ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाते समय अंतर बतलाया था। साता साता और पुण्य पाप में फ़र्क है। साता साता और पुण्य पाप में फ़र्क है। एडवोकेट साहब दौसा वाले नाना जी बोलो, माने इसमें फ़र्क है, क्योंकि साता और असाता वेदनीय कर्म के भेद हैं, और पुण्य और पाप कर्म प्रकृतियों में पूरी 148 कर्म प्रकृतियों का बंटवारा है। क्या
पुण्य और पाप में 148 कर्म प्रकृतियों का बंटवारा है। इसका मतलब पुण्य का मतलब साता नहीं होता, पाप का मतलब असाता नहीं होता। समझ में आई क्या बात? साता वेदनीय है, असाता वेदनीय नाम का कर्म है। पुण्य और पाप ये स्वतंत्र कर्म प्रकृतियां हैं, अलग अलग बंटवारे हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं। पुण्य की बहुत सारी प्रकृतियों में एक प्रकृति का नाम है साता वेदनीय, पाप की बहुत सारी प्रकृतियों में एक प्रकृति का नाम है असाता वेदनीय। अब ये गहराई से विचार करो तो ये रहस्य जानने को मिलेंगे, दिमाग में आएंगे। सेट हो जाने चाहिए, सेट हो जाने चाहिए दिमाग में। क्या इतने सालों से सुन रहे हो मेरे को आप लोग, ये बातें सब ऐसी रट जानी चाहिए कि कुछ बातें सीखिए जीवन में, कुछ समझ में आई ये बात। क्या सब सेट हो जाती हैं सारी व्यवस्थाएं पुण्य के उदय से और पाप के उदय से। दो के अलावा तीसरी कोई परिस्थिति बनती नहीं है। या तो परिस्थितियां बनती है अनुकूल, क्या, या परिस्थितियां बनती है प्रतिकूल। बस दो ही तरह की परिस्थितियां हैं। जब परिस्थिति अनुकूल बन रही हो तो समझ लेना उदय पुण्य का चल रहा है, जब परिस्थिति प्रतिकूल बन रही हो तो समझ लेना पाप का उदय। देखो जो कुछ होता है, वाक्य कितना सुंदर है। समाज आने का मन करता है, क्या कभी कभी तो ऐसा मन करता है सिद्धांत वीक मनाओ। क्या क्या कह दिया मैंने? मैं तो योजनाएं कहता रहता हूँ, सूत्र और मंत्र छोड़ता रहता हूँ। कैच करो, लाइफ में अपनाओ और जीवन को धन्य सफल करो। बस क्या कह रहा हूँ, क्या कहा मैंने? सिद्धांत वीक मनाओ। एक सिद्धांत पकड़ लिया और पूरे सप्ताह बस उसी का घोलन मनन चिंतन, उठते बैठते बस वही वही चल रहा है। ये सिद्धांत वीक। मेरे साथ जो कुछ भी होता है मेरे ही पुण्य पाप कर्म के वजह से होता है। ये क्या होगा उससे? जियो इस सिद्धांत को जिए थोड़ा सा। मेरे को जो सब्जी डाली गई, मेरे को जो खीर डाली गई, मेरे को जो आम रस सामने ला करके रखा गया, उसके अंदर मक्खी गिर गई। मेरे साथ जो होता है वो मेरे पुण्य पाप कर्म की वजह से होता है। क्या मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे पुण्य पाप कर्म की वजह से हो रहा है। मेरे पास जो चीज़ आई है वो खराब आई है, मेरे पास जो चीज़ आई है वो अच्छी आई है, उसके पास जो अच्छी आई है मेरे पास खराब आई है। जियो इसको, ये जीवन जीना है, ये जीवन जीने की कला है भाई साहब। ये आर्ट ऑफ लिविंग चल रहा है यहाँ, आर्ट ऑफ लिविंग चल रहा है। पूरी जिनवाणी आर्ट ऑफ लिविंग है। पूरी जिनवाणी ये कह रही है ज़िंदगी कैसे जीना है, ये पूरी जिनवाणी कह रही है। द्वादशांगमयी जिनवाणी ये कह रही है जियो तो कैसे जियो, सोचो तो कैसे सोचो, विचार करो तो कैसे विचार करो, मनन करो तो कैसे मनन करो, देखो तो कैसे देखो, बोलो तो कैसे बोलो, जरा देखो तो सही। क्या सिद्धांतों को दिनेश सिंघई जी साहब एक वीक के लिए भूल जाओ सारी बातें, पूरा तत्व ज्ञान एक तरफ, थ्योरी को एक तरफ रखो, प्रैक्टिकल करो। मैंने एक बार कही थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में, एक बार कही थी मैंने, शॉर्ट वीडियो बनाने की भी सोची थी, पता नहीं निकाला कि नहीं निकाला। जिनवाणी थ्योरी है, लाइफ प्रैक्टिकल है। काफ़ी देर 5-7 मिनट 10 मिनट चर्चा की थी इस लाइन के ऊपर। जिनवाणी थ्योरी है, जिनवाणी में पढ़ो, उसे प्रैक्टिकल करो। 2 घंटे थ्योरी सुनते हो, 22 घंटे उसका प्रैक्टिकल करो। जिग्नेश भाई क्या करना है? 2 घंटा थ्योरी है, बाकी हाँ हम तो पढ़ लेते हैं। अरे जिनवाणी को लाइफ में पढ़ो, जिनवाणी को किताबों में मत पढ़ो, जिनवाणी को मोबाइल में मत सुनो, जिनवाणी को अपने दिमाग में सुनो। ये जिनवाणी के वचन दिमाग में गूंजने चाहिए, ये गूंजने चाहिए दिमाग में। ओ निमित्त उपादान, ओ क्रमबद्ध, ओ जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। वाह वाह वाह, क्या है भाई साहब, ये लाइफ प्रैक्टिकल है। लाइफ है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल लाइफ में इस जिनवाणी के शब्दों को देखो। अपनी इस प्रैक्टिकल लाइफ में जिनवाणी की बातों को जरा पढ़ो अपनी लाइफ में। अच्छा, चश्मे का नंबर उतर गया, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। अरे इसी का तो नाम है जिनवाणी को पढ़ो, चश्मे से जिनवाणी पढ़ो। अरे चश्मे में जिनवाणी पढ़ो, चश्मे से नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं? चश्मे से नहीं। पारस जी वारिया क्या कह रहे हैं? चश्मे से जिनवाणी तो आज तक बहुत बार पढ़ी है, अब चश्मे में जिनवाणी पढ़ो। ओ ये क्या है? ये चश्मे में जिनवाणी पढ़ो एक बार। ये क्या कह रहे हैं? बहुत प्रैक्टिकल है। अरे बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। रोज़ देखो, दिन में 10 बार याद आनी चाहिए, 50 बार याद आनी चाहिए, 100 बार याद आनी चाहिए। हर पल जिनवाणी की बातें याद आनी चाहिए, तत्वज्ञान की बातें याद आनी चाहिए।
जो कुछ होता है मेरे साथ, जो कुछ होता है मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है। किस दम पर निकल गई मैना सुंदरी ने, किस दम पर पवन इससे श्रीपाल से शादी कर ली, बताओ मेरे को। कथानक याद करो, प्रथमानुयोग याद करो, कहानी याद करो, बोलो। पिताजी से कैसे कह दिया, एकदम नहीं कही होगी बात, प्रैक्टिकल नहीं लगती है, थोड़ी अच्छी नहीं लगती है बात। कोई बच्चे अपने पिताजी को, अपनी माँ को इस तरह की बात कह देवे, आप होते कौन हो, मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है। सिद्धांत है ये कहने के लिए नहीं है, ये बातें कहने के लिए नहीं है। जिग्नेश भाई, आज अपने बच्चे अपने को ये बात कह दे कि आप होते कौन हो, मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से होगा, तुम्हारी किस्मत ख़राब है इसलिए तुम्हें पलट करके सामने जवाब दे रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं। तो मैना सुंदरी ने ऐसा कह दिया अपने पिता से, आप होते कौन हो, मेरे उदय का खाती हूँ मैं, आप कौन खिलाने वाले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। कुछ न कुछ चर्चा बढ़ते बढ़ते बड़ी होगी, कुछ चर्चा आगे निकल करके इस लेवल तक आ गई होगी कि पिताजी योग्यता के अनुसार ही होता है काम तो उदय अनुसार ही होता है। पिताजी शायद ये सुनना चाहते होंगे कि मैं कर रहा हूँ, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, ये कहा, और तू पाठशाला की बातें बता रही है, तू धर्म की बातें बता रही है, तू ज्ञान की बातें बता रही है, मेरे को मुझे शिक्षा दे रही है, तू समझती क्या है। अब देखो आप, होनहार कैसी होती है, परिस्थितियाँ कैसी बनती है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही ये सुना पिताजी आग बबूला हो गए, समझती क्या है अपने आप को। अच्छा, ये देख सुर सुंदरी तेरी ही बहन, ये कैसे मेरे गुणगान गा रही है, और एक तू है जो मेरे विरोधी बात कर रही है। अब क्या होगा, हो अब क्या होगा। अब बोले अब दुनिया बदल गई इसकी। कैसे बदल गई, बोले इस नगर में देखो जरा, गांव में देखो, जंगलों में देखो, तलाशो, बुरा से बुरा आदमी, खोटा से खोटा आदमी यदि कहीं दिखाई देता हो तो तलाश करके लेकर के आओ, उसके साथ विवाह करेंगे। ऐसे व्यक्ति श्रीपाल कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, कुष्ठ रोग से, कोढ़ हो गया था, और झरता हुआ कुष्ठ रोग था, शरीर से ऐसे झरता था और दुर्गंध मारता था। कोई उनके आसपास बैठ नहीं सकता था, कोई उन्हें छू नहीं सकता था, पूरा शरीर ऐसे कुष्ठ रोग से, कोढ़ से पीड़ित, ऐसा भयंकर रोग। और ऐसे श्रीपाल से तलाश करके लाए, कई लोगों के साथ में बैठा हुआ था, वो सरदार था उनका, ला करके और उसकी शादी कर दी गई। मैं आपसे पूछता हूँ, मैना सुंदरी के पास आखिर वो कौन सा बल था, वो क्या चीज़ थी जिसके दम पर वो ऐसे कोढ़ी व्यक्ति से, दरिद्री व्यक्ति से, जंगल में दर दर की ठोकरें खाने के लिए राजा की पुत्री, राजकुमारी ये तैयार हो गई। एक ही चीज़ थी, मेरे साथ जो कुछ भी होता है मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई। मेरे साथ जो कुछ भी होगा मेरे ही पुण्य पाप कर्म के उदय से होगा। जो भी मेरे साथ में होगा। मेरी लाइफ का पहला ग्रंथ था जो मैंने पढ़ा था 1986 में। पढ़ा क्या था, पढ़ करके सुनाया था, पढ़ करके पढ़ाया था। हमारे दादी जी, ताई जी, पुराने बहुत बुजुर्ग, पिताजी के ताई जी और सब लोग ऐसे बुजुर्ग, अम्मा जी वगैरह बैठते थे। 1986 में कोटि भट्ट श्रीपाल नाम था ग्रंथ का, और पूरे ग्रंथ को बाँच करके, पढ़ा करके, और उस ज़माने में मैं जितना समझता था उतना समझाते समझाते पढ़ाया था। कोटि भट्ट श्रीपाल, अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत कथानक। देखो जरा क्या कहते हैं यहाँ, जो कुछ होता है, कितना सुंदर वाक्य है, जो कुछ होता है वह मेरे, और जोड़ दो, मेरे खुद के लिए जोड़ दो, जो कुछ होता है वह मेरे पुण्य पाप के उदय से होता है, किसी के किए से नहीं, ओ किसी के किए से नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।